ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। ये वो लोग थे जो वाकई लीडर कहलाने के लायक थे। नवाबजादा होते हुए उन्होंने जितनी मुश्किलात उठाई सिर्फ इस मुल्क को बनाने के लिए, शायद हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अगर हमें इन लीडरों की कोई कदर होती तो शायद ये वक्त जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, ये वक्त हमें ना देखना पड़ता। और मेरा ख्याल में जो सिचुएशन बढ़ती जा रही है उससे अंदाज़ा ये होता है कि आने वाली नस्ल जो है शायद इससे भी बुरा वक्त जो है उसको देखना पड़ेगा। कुछ कॉलर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, कॉलर से बात करेंगे, उसके बाद हम अपने गेस्ट से अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस हाफ में ज़्यादातर जो हम बात करें वो सोल्यूशन के ऊपर बात करें, क्योंकि सोल्यूशन पे बात बहुत कम होती है। तो सोल्यूशन पे बात करेंगे और कॉलर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम, काशिफ बात कर रहा हूँ, काशिफ रफीक वोरा, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज से। जी वोरा साहब, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि आप स्टॉक एक्सचेंज की कवरेज में मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। पिछले 4-5 साल से आपको इंडेक्स तो नज़र आ रहा है 12,400 का, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो हालात हैं वो उसके ऊपर इसी तरह सीएनजी के जो हालात हैं, इसी तरह हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो हालात हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के इतने बुरे हालात हैं कि शायद आपके आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे मेंबर बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं आप? ठीक है, वहाँ पे जी बिल्कुल सुन रहे हैं। जल्दी से अपनी बात खत्म करें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। 15 तारीख को लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में एक मेंबर की ऑक्शन हो रही है और ये ऑक्शन का सिलसिला जारी है यहाँ पे। और ये है कि वॉल्यूम ना होने के बराबर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। हम लोगों को तो दीवार से लगा दिया गया है। मैं ये जो सईद शफीक साहब बैठे हुए हैं और मेरे जो दोस्त बैठे हुए हैं, मैं तो इनको यही कहूंगा और आपसे मेरी ये अपील है कि आप तमाम चैनल्स को बुलाएं, तमाम चैनल्स वालों को बुला के ये हकीकत ये बिल्कुल बिल्कुल इस हकीकत पे हम बिल्कुल बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप होल्ड पे रहिएगा, हम आपका नंबर लिखेंगे और इस पर भी हम कोशिश करेंगे एक प्रोग्राम अलग से करें। 2 कॉलर्स को और ले लेते हैं, उसके बाद अपने जो है मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी कौन कॉलर इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी निसार अहमद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी अहमद भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आई एम वॉचिंग वेरी डीपली द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द लास्ट 30 years एंड आई हैव सीन दैट देयर इज नो एनी पॉलिटिकल लीडर। अगर हमारे पास लीडर नहीं है तो खुदारा बाहर से, इंडिया से, बांग्लादेश से इंपोर्ट कर लें, थोड़े से मंगा लें ताकि ये हमारे पास अच्छे लीडर आ जाए। ये सारे चोर बदमाश। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बिल्कुल मैसेज जो है बिल्कुल सामने आ चुका है। एक और कॉलर को लूँगा, फिर चलते हैं अपनी मेहमानों की तरफ। जी कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त? परवेज साहब बात कर रहा हूँ कराची से। जी परवेज भाई, क्या कहना चाहेंगे? हवाले से बात करनी थी। जी जी हेलो, बोलें, क्या कहना चाहिए? बोलें जी, आप ऑनलाइन है, क्या कहना चाहेंगे? इससे बात करनी थी। जी जी बोलें बोलें, आप बात कर रहे हैं इस वक्त मुझसे? अच्छा, बात यह है कि सर मैं ये बोलूँगा हमारे मुल्क में जो इस वक्त हो रहा है, ये कत्ल हो रहा है, तो ये खून खराब है, जो लोगों को उठा के ले जा रहे हैं टारगेट किलिंग में, उनको ले जाके निशाना बनाया जा रहा है। तो इस तरह अगर हमारे मुल्क के सरमाएदारों को उठाया जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में टेलीविज़न की इन्होंने वॉइस बहुत ऊंची की हुई थी जिसकी वजह से हम भी नहीं सुन पाए। लेकिन यहाँ पे जो एक मुद्दा सामने नज़र आता है, किसी भी एक आम शख्स से आप पूछें तो उसका रोना इसी वे की आता है कि जनाब स्टेट की जिम्मेदारी 2 होती हैं कि एक मुझे जान का तहफ़्फ़ुज़ दे दे और एक माल का तहफ़्फ़ुज़ दे दे। अगर ये 2 चीज़ें ही दे दे हमारी हुकूमत तो मेरे ख्याल में अवाम जो है उनका रोना किसी हद तक ख़त्म हो जाएगा। बाकी तो बात की बात है, रोटी कपड़ा और मकान तो बहुत आगे की चीज़ है। तो मुझे एक बात बताएं कि सोशल एक्टिविस्ट अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे हैं? हम मखसूस लोगों को तो देख रहे हैं कि टुकड़ों में हम चंद लोगों को फोकस करके कोशिश करते हैं कि उनकी हालात बेहतर कर दें। हम ओवरऑल पूरे के पूरे माशरे को दुरुस्त करने के लिए आप लोगों का क्या किरदार है? देखें, बात यह है कि पूरी दुनिया में, ये शाहिद साहब भी इसको अच्छी तरह एलेबोरेट कर सकेंगे कि पूरी दुनिया में जैसे कराची चैम्बर है या कोई इकोनॉमिस्ट की एसोसिएशन है या लॉयर्स की बॉडीज़ हैं, डॉक्टर्स की बॉडीज़ हैं, ये एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं विद इन देयर कम्युनिटी के, यूनाइट होके वो कोई अच्छा काम करें। लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसकी ज़िम्मेदारी स्टेट की होती है और ये जो सारा स्ट्रक्चर है, और जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होती उस वक्त तक ये चेंज नहीं आता है। जो यहाँ पहले बात हो रही थी, जैसे ए बी शाहिद साहब ने, मैं आई लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, और इन्होंने जो बात की कि ये जो है ना जमहूरी हुकूमत है, आई डिफर दैट बिकॉज पाकिस्तान में ये सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट है
डेमोक्रेसी अभी नहीं आई है पाकिस्तान में, और डेमोक्रेसी अभी बहुत दूर है। डेमोक्रेसी एक कल्चर है जो अभी नहीं आया है यहाँ पे, और वो जो सो कॉल्ड इलेक्टेड है उसमें भी 3 करोड़ से ज़्यादा जाली वोट कास्ट हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखकर, ये जो रोज़ाना मैं देखता हूँ कि सारे चैनल्स पे हम हर किस्म की बकबक सुन रहे होते हैं, हर वक्त लोग बैठे हुए हैं और बात हो रही है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम हो रहे हैं, कभी कुछ किसी को मारने के लिए उठ रहा है। ये पॉलिटिशियंस के जो हम देख रहे हैं एथिकल, उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, उससे तो ये लगता है कि कोई कॉज नहीं है हमारा सारी चीज़ों के लिए, ठीक है ना। मैं जो इसको अगर एक आप नटशल में मुझसे पूछेंगे कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो मैं कहूँगा कि हमारी जो ताजिर बरादरी है, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन है, कम से कम अगर उनमें वाकई ईमानदारी से वो कोई काम करना चाहते हैं तो उनको जुडिशरी के पीछे खड़ा होना चाहिए। अगर पॉलिटिशियंस वो किसी भी सतह पे हों, अपनी पार्टी में भी रहते हुए, उनको चाहिए कि जुडिशरी के पीछे खड़े हों, क्योंकि चीफ जस्टिस हमारे जो हैं चौधरी इफ्तिखार साहब, उन्होंने अभी जो जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी और उससे पहले भी, आई मेट हिम सेवरल टाइम एंड ही सेड कि जिस मुल्क में इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी वहाँ अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। वहाँ जिया साहब इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने ये जो बात खत्म होने दें कि वहाँ तिजारत नहीं हो सकती, वहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती, वहाँ कोई इंसाफ नहीं हो सकता। अगर हम अपने बच्चों को फ्यूचर देना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को हमें बेहतर बनाना पड़ेगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो आपने बातचीत की है उससे तो अंदाज़ा ये लगता है कि खुद ही ये एतराफ़ किया जा रहा है जुडिशरी की तरफ से कि वो अभी तक खुद इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या यही चीज़ नज़र आ रही है? तो अगर इंसाफ ही नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में वो जो भी काम करते रहे उनका काम करना बेकार है। आवाज़ साहब की बात सही है। देखिए, आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जुडिशरी में से आप अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में निकाल दें, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्मॉलर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स, उनमें कहाँ इंडिपेंडेंस है? अगर वो वाकई इंडिपेंडेंट होते तो आपके ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में क्रिमिनल्स पकड़े जाने के बावजूद छूट जाया करते? इसलिए कि उनके खिलाफ एविडेंस नाक़िस है। ऐसा नहीं हो सकता था। देयर इज़ ए ग्रेट डील ऑफ वीकनेस इन द लोअर जुडिशरी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इसके मुतालिक तो कोई शक नहीं है। आपने देखा ना कि दर्जनों, सैकड़ों की तादाद में क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं और उसके बाद वो कैसे अच्छा, एक कॉलर ने कहा कि हमारे पास लीडर तो मौजूद नहीं है, लगता यह है कि अब हमें बांग्लादेश की एग्जांपल लेनी चाहिए कि वहाँ से लीडर मंगवा लिए जाएँ दूसरे मुल्क ममालिक से। कब तक हम इसी तरह की बातें सोचते रहेंगे, खुद अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, बात ये नहीं है कि लीडर्स नहीं है आपके यहाँ। लीडर, अगर आवाम का तस्वुर ये है कि लीडर वो आदमी है जो चीज़ की तकरीरें कर सकता है, तो वो बात दूसरी है। लीडर का मतलब ये होता है जो रास्ता दिखा सके आपको। ऐसे लोग पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सिर्फ मसला क्या है, हमारे अवाम उनको लीडर तस्लीम ही नहीं करते जब तक कि वो खड़े होकर जलसों में लंबी लंबी तकरीरें ना कर सकें। ठीक है, एक आदमी है, मतलब हमारे सईद शफीक साहब बैठे हैं, आवान साहब बैठे हैं, आप मुझे बताइए इस दौरान में जो कुछ उन्होंने कहा, इसमें कहीं कोई गलत चीज़ नज़र आई आपको? लेकिन अगर अवाम इनको लीडर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और वो उन लोगों को लीडर तस्लीम करने के तैयार हैं जिनको लीडर कहते हैं, तो इसमें गलती हम लीडरों की नहीं है, इन लोगों की नहीं है, अवाम की। अच्छा सईद शफीक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे ये पूछना चाहूँगा, वक्त भी थोड़ा कम है। एक चीज़, 2 सवाल इकट्ठे मैं आपसे करूँगा। पहले तो ये है कि आप लोग माशाल्लाह से बड़ी अच्छी अच्छी रिपोर्टें बना के देते हैं, लेकिन इन रिपोर्टों को मेरे ख्याल में रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है हुकूमत की तरफ से। कुछ इसी तरह की सूरत हाल है, और अगर ये सूरत हाल चलती रही तो क्या आप अपना कारोबार बंद करने के लिए आप फ़ैसला कर चुके हैं या बना चुके हैं? क्योंकि अक्सरियत की अगर हम बात करें लोगों की, जो यहाँ पे बहुत सारे हमारे भी दोस्त हैं यहाँ पे ताजिर बरादरी के, वो अब अपना बिज़नेस यहाँ से शिफ्ट करके या तो मलेशिया जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं या दीगर ममालिक जा रहे हैं। इस किस्म के फ़ैसलों के लिए जो है ना, वो किसी अनाउंसमेंट की एज सच मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ बिज़नेस कम्युनिटी का। मैंने ओवरऑल एक पिक्चर देखी, मैंने वो गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर दी कि अगर ये सिचुएशन बरकरार रही, ये हालात बरकरार रहे, तो लोग अपने घरों को, अपने दफ्तरों को, अपने कारोबारों को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देंगे। ज़िंदगी अगर सलामती नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है। आज मैं जो कुछ करता हूँ शायद अपने लिए कम सोचता हूँ या अपने लिए कम करता हूँ, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सोचता हूँ, उनके लिए करने की कोशिश करता हूँ। और सिर्फ मेरे नहीं, मेरी कौम के जो बच्चे जो हैं, जो एक मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल एक पिक्चर, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम एक जॉब के लिए, अगर यहाँ पे एक हमारे पास 12-13 जॉब्स थी, हमने उसके लिए पब्लिश किया अखबार में, हमें 13,000 एप्लीकेशंस हमारे पास यहाँ पर आई हैं, और उसमें हाईली क्वालिफाइड
यानी जो रिक्वायरमेंट थी उससे बढ़कर हमारे पास जनाब वो पिक्चर। एक बच्चा अपनी उसके वालिद यहाँ पर आए मेरे पास और कहा कि जॉब चाहिए। अब आपके पास कोई पोर्टफोलियो है तो हर आदमी अगर परेशान है तो वो समझता है कि शायद मैं उसकी कोई मदद और रहनुमाई कर सकता हूँ। वो बच्चा स्वीडन से टेलीकॉम इंजीनियरिंग में मास्टर्स करके आया है यहाँ पे, और जो उसकी क्वालिफिकेशन थी, जो काबिलियत थी, जो वर्थ थी उसकी, मैं समझता हूँ कि आज की मार्केट में भी उसकी वर्थ जो है वो 1-1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। और जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या अपनी खिदमत का मुआवजा तलब करते हैं या लेने चाहते हैं, तो उसने कहा कि जी 20-25 हज़ार भी मिल जाए तो मेरा गुजारा होगा। उसके बाप से पूछिए जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी उस बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर दी, एक एक पैसा जो जोड़ा था उसने अपने लिए वो उस बच्चे के मुस्तकबिल पर लगा दिया। ठीक है। अच्छा सर, ये जब इतनी ज़्यादा सिचुएशन नज़र आ रही है, मुझे एक बात बताएं कितना यहाँ से बिजनेस शिफ्ट हो चुका है? क्योंकि अगर हम देखें तो काफ़ी सारे हमारे दोस्त यार हैं जो कि अब यहाँ से शिफ्ट करके अपना बिजनेस बाहर ले गए। फिगर्स नहीं होती हैं, इसमें एक तज्जिया ही होता है आपका। वो तज्जिया आपके पास भी है, वो तज्जिया मेरे पास भी है। हम अगर परमानेंट सोल्यूशन, हम ये सब मसाइल सब सारी कौम को पता है कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या सिचुएशन है, हम कहाँ जा रहे हैं। हमें अब परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, इन मसाइल का हल हमें चाहिए। और इन मसाइल के हल के लिए अगर हम जो देखें कि हमें किस तरफ जाना है अब, तो हमें सबसे पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम, और जुडिशरी की जो बात अभी की थी एबी शाहिद साहब ने भी और ज़िया अवान साहब ने भी, इसमें कोई शक नहीं, चर्चिल की वो मिसाल आपके सामने है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब तकरीबन इंग्लिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, तो वो जर्नल चर्चिल के पास आया और आके उसने कहा कि सर हमारी ये हालत है और हम तकरीबन शिकस्त के करीब हैं। तो चर्चिल बड़े इत्मीनान से बैठ के सिगार का कस लेते हुए उसने कहा मुझे ये बताओ हमारी अदालतें काम कर रही हैं? तो जर्नल ने एक लम्हे सोचा और उसके बाद कहा कि हाँ सर हमारी अदालतें काम कर रही हैं। उसने कहा जब तक हम लोगों को इंसाफ रहेगा दुनिया की कोई कौम हमें शिकस्त नहीं दे सकती। मेरे ख्याल में यहाँ पे बात कंप्लीट कर दी है और 1 मिनट हमारे पास रह गया है। मेरे ख्याल में 1 मिनट में दोनों अपने मेहमानों से चाहूँगा कि वो इस बात का सलूशन दे दें, इस मसाइल का, तमाम मसाइल का सलूशन दे दें। इस मसाइल का सलूशन सिर्फ एक ही है कि या तो हुकूमत वक्त उन तमाम सच्चाइयों को एक्सेप्ट कर ले जो इस वक्त सामने उसके मौजूद हैं और उनके हल करने का तरीक़ा निकाले, या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि वो इन मसाइल को हल नहीं कर सकी और किसी नए गवर्नमेंट को आने की इजाज़त दे दे। आप क्या कहना चाहिए? मेरा ख्याल है कि आवाम को चाहिए कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस नज़र से देखें कि अगर उनके पास कोई सलूशन नहीं है चीज़ों का तो उनकी बात ना सुने। मेरा ख्याल है सबसे बेहतर बात यही है कि अगर उनके पास इकोनॉमिक सलूशन नहीं है, उनके पास पावर का सलूशन नहीं है, उनके पास एजुकेशन का सलूशन नहीं है, उनके पास हेल्थ का सलूशन नहीं है, तो उनको रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट कर दें। जी जी। कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन हो गई हैं कि जो अब बच्चे भी हमारे साथ जब बैठे होते हैं ना तो वो भी हंसते हैं, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। सदर ने नोटिस ले लिया है, फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। बिल्कुल, ये नोटिसेस जो हैं बिल्कुल होते आते हैं। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ आपसे इजाज़त लेने का। जाते जाते सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि हर शय से मुक़द्दस है, हर शय से मुक़द्दस है ख़यालात का रिश्ता। क्यों मसलहतों पे कुर्बान किया जाए, मुफलिस के बदन को भी है चादर की ज़रूरत। आओ खुल के ऐवानों में ये ऐलान किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।